स्वागत है दोस्तों फिर से एक बार एक नए जोश और उत्साह के साथ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत अकेडमी। और मैं मिश्रा सर आप सभी व्यूअर्स का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आज का टॉपिक दोस्तों डिफेंस एस्पिरेंट्स एज वेल एज डिफरेंट सेक्टर्स के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। दोस्तों आज मैं कवर करने वाला हूँ 8 इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज यू मस्ट टू नो। जी हाँ, मिश्रा सर ऐसे ही टॉपिक्स लाते हैं डिफेंस एस्पिरेंट्स के बारे में, क्योंकि अभी आप देख रखे होंगे कि सीडीएस और एफकेट के एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशंस और उनके एग्ज़ाम डेट्स भी आ गई हैं। तो दोस्तों क्यों ना हम डिफेंस के कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर कर लें जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हों या एसएसबी इंटरव्यूज़ में भी पूछे जा सकते हैं। दोस्तों पहले मैं आपको कवर करूँगा इंट्रो। फॉर द एनी नेशन सिक्योरिटी इज़ अ टॉप प्रायोरिटी। जैसा कि आप जानते हैं सिक्योरिटी हमारी पहली प्रायोरिटी होती है। फॉर इट टू बी इन अ टॉप लेवल इंटेलिजेंस प्लेज अ वाइटल रोल। इंडिया हैज़ मैनी इंटेलिजेंस एजेंसीज दैट आर स्पेसिफाइड टू वर्क इन अ पर्टिकुलर एरियाज। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी देश की पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि उसका जो सिक्योरिटी है वो टाइट हो, वो मजबूत हो, क्योंकि कहीं से भी सिक्योरिटी लीक हो सकती है। इसका रीज़न क्या है? द रीज़न फॉर हैविंग वन एजेंसीज फॉर वन एरिया इज़ टू हैव स्पेशलाइज्ड one who can go in depth and gather information as well as provide security and stop crimes। जी हाँ, ये सिक्योरिटी एजेंसीज का मुद्दा मतलब ये सिक्योरिटी एजेंसीज का रखना इसीलिए है क्योंकि अलग अलग एजेंसी में अलग अलग कैटेगरी के लोग होंगे, वो उसी फील्ड में स्पेशलाइज्ड होंगे और वो वहाँ की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, उसको वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर कोई भी क्राइम हो रहा है तो उस क्राइम को रोक भी सकते हैं। इसीलिए पर्टिकुलर एजेंसीज को रखना ज़रूरी हो गया है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और अब हम जैसे कि मैंने इंट्रो में बता रखा था कि मैं एक एक करके 8 इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के बारे में बताऊंगा, तो आप पेशेंसली हर चीज़ सुनिए और साथ साथ में लर्न भी करते रहिए और समझते रहिए। दोस्तों मैं बताऊंगा पहला रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, दैट इज़ रॉ। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1968 में। एरिया ऑफ वर्क क्या है? फॉरेन इंटेलिजेंस। जी हाँ, अभी आपको समझ में नहीं आएगा अगर तो आप पेशेंसली इसको देखिए, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर बाद डिटेल में बताऊंगा। इसकी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, ऑपरेशन सिमलिंग बुद्धा और इंडियन पाक का जो वॉर हुआ था 1971 में। दोस्तों ये था कुछ फॉर्मल इंट्रो जिसमें हमने कवर किया है उसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन, एरिया ऑफ वर्क और इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन। इस विंग ने, इस एजेंसीज ने क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑपरेशन किए हैं यह हमने कवर किया है। दोस्तों ये इंट्रो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप लर्न कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, द मोस्ट कॉमनली नोन एजेंसीज ऑफ द इंडिया दैट इज़ रॉ इज़ अ फ्रंट लाइन इंटेलिजेंस प्रोवाइडर इन इंडिया। जी हाँ, ये सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं इसको, इम्पॉर्टेंट एजेंसीज है इंडिया के लिए। द एजेंसीज थ्रू वेरी यंग इज़ नोन फॉर इट्स वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट। ये पूरे वर्ल्ड में टॉप लेवल की एक एजेंसीज है इंडिया की, जो पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है दोस्तों अपने काम के ऊपर। दोस्तों नेक्स्ट है इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये फॉर्म हुई थी इनिशियल 1887 में, फिर रिक्राफ्टेड हुई थी 1947 में। एरिया ऑफ वर्क है दोस्तों इसका इंटरनल इंटेलिजेंस। इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है दोस्तों इंडो साइनो वॉर 1962 और इंडो पाक 65 वाला। दोस्तों IB कैरीज आउट द इंटेलिजेंस इनसाइड द कंट्री एंड काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज are made based upon the analysis of information due by IB. IB specialized in convert certified operations and help the government in formulating foreign policies towards countries with which India does not seems to have a good friendly relation। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ जो नीचे के 4 लाइन थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिए। लेकिन जो ऊपर का है वो भी साथ में इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए, ध्यान से इसको देखिए, ठीक है, और समझिए क्या रोल प्ले करता है। दोस्तों नेक्स्ट आता है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फॉर्म इन 2004 area of work provide intelligence to the other agencies, coordinate gathered intel both foreign and domestic. Important operation provide the intel to IGC in blowing up of the Pakistan ship on the eve of the new year, that is 31/12/2014। ये important इसका ऑपरेशन था दोस्तों। ये एन टी आर ओ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। देखिए
National Technical Research Organization NTRO is a technical intelligence agency under the National Security Advisor in the Prime Minister Office. जी हाँ, it also include National Institute of Cryptology Research and Development, which is the first kind of its in the Asia. पूरे एशिया में ये पहली ऐसी एजेंसीज होगी, NICRD. The agencies is under the control of India's external intelligence agencies, that is RAW, although it remained autonomous to some degree. मतलब कुछ लेवल तक ये ऑटोनोमस है, लेकिन कुछ लेवल तक ये अपना ये रॉ के अंडर में आती है और ये वैसे ही काम करती है जैसे कि अदर एजेंसीज काम कर रही हैं। मतलब ये कि इसको कह सकते हैं हम एक चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन है रॉ की। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए नेक्स्ट है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, दैट इज़ NCB, फॉर्म्ड इन 1986, एरिया ऑफ वर्क दैट इज़ लॉ इन्फोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग। दोस्तों इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इसका, ऑपरेशन इन कोऑर्डिनेशन विद BSF पंजाब बॉर्डर, ऑपरेशन विद BSF आर्मी इंडो म्यांमार बॉर्डर। जी हाँ, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस थे। बेसिकली इसका एरिया ऑफ वर्क आप ध्यान रखिए और फॉर्मेशन ईयर दैट इज़ 1986 में। दोस्तों ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए NCB इज़ अ प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया टू कट एंड मॉनिटर द ड्रग बिजनेस। ड्रग के जितने भी बिजनेस होते हैं, क्योंकि ड्रग बिजनेस बहुत ही एक पनिशेबल ऑफेंस है, तो उसके जितने भी बिजनेस है उसको कट करने के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। द NCB इज़ द लॉ इन्फोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ द इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग एंड द एब्यूज़ ऑफ इलीगल सब्सटेंसेस। जितने भी इलीगल सब्सटेंसेस है उसकी ट्रैफिकिंग करना जो कर रहे हैं और जो इसके रूप पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करने वाली एक ये एजेंसीज है, ये उनके ऊपर काम करती है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये डिटेल में समझ में आया होगा। दोस्तों नेक्स्ट है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसीज। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। एरिया ऑफ वर्क क्या है? डिफेंस रिलेटेड टू इंटेलिजेंस बोथ फॉरेन एंड डोमेस्टिक। DIA रिड्यूसेस द आर्म्ड फोर्सेस रिलायंस ऑन सिविल इंटेलिजेंस एजेंसीज। मतलब जो आर्म्ड फोर्सेस है ना, अपना जो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो सिविल पे देते हैं कि भाई हमें कुछ इंटेलिजेंस बताओ क्या क्या हो रहा है बाहर, तो उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसीज आ जाती हैं वहाँ पे काम करने के लिए। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2002 में। ठीक है, अगर मैं इसके डिटेल में, इसका डिटेल क्या है? डिटेल दोस्तों कुछ नहीं, लेकिन डिटेल दोस्तों इसका कुछ नहीं है, लेकिन अगर है भी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी दैट इज़ DIA इज़ एन in organization responsible for providing and coordinating intelligence for the Indian Armed Forces. They deal only with the intelligence related to the defense and thus differ from the RAW in that manner. देखिए RAW तो इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता भी है, साथ साथ में वो ऑपरेशन भी करता है, लेकिन जो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है ओनली प्रोवाइड द इंटेलिजेंस, और वो भी डिफेंस से रिलेटेड, ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई कंट्री से रिलेटेड। ठीक है, केवल डिफेंस से रिलेटेड कोई भी ऐसी टेक्निकल इंफॉर्मेशन हो या इंटेलिजेंसी इंफॉर्मेशन हो तो वो डिफेंस को प्रोवाइड करता है आर्म्ड फोर्सेस में। आर्म फोर्स में सारे आते हैं, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और BSF ITB, जितने भी आर्म फोर्स में आते हैं उनको ये प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है जॉइंट क्रिफर ब्यूरो। जी हाँ, जॉइंट क्रिफर ब्यूरो जो है उसकी फॉर्मेशन ईयर थी 2002 में, सेम है। एरिया ऑफ वर्क है सिग्नल एनालिसिस एंड क्रिप्टोलॉजी। ध्यान से, सिग्नल एनालिसिस एंड क्रिप्टोलॉजी। जॉइंट क्रिफर ब्यूरो इज अ चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द DIA, दो फंक्शन ऑटोनोमसली। ये भी वैसे ही है, ये फंक्शन अलग से करता है, अपने तरीके से करता है, लेकिन ये DIA का ये एक चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। दे हैंडल सिग्नल एनालिसिस एंड क्रिप्टो एनालिसिस। क्रिप्टो एनालिसिस करता है और सिग्नल का एनालिसिस करता है। ठीक है, इसका जो एरिया ऑफ वर्क है दोस्तों वो सिग्नल एनालिसिस है और क्रिप्टोलॉजी है। फिर से बता रहा हूँ, द जॉइंट क्रिफर ब्यूरो वर्क्स क्लोजली विद द IB एंड रॉ और IB के साथ ये काम करता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिप्टो एनालिसिस एंड इंक्रिप्शन ऑफ सेंसिटिव डाटा। जितने भी कुछ डाटा यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होते हैं ऑनलाइन या कुछ सेंसिटिव मीडियम्स के थ्रू, उसके इंक्रिप्शन करता है उसका। ऑल्सो JCB वर्क इन द ट्रांसफॉर्मिंग क्रिटिकल कोऑर्डिनेशन इन केस ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। जी हाँ, जितने भी मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं उनमें
जो कोऑर्डिनेशन शेयर की जाती है उसमें भी ये मेजर हेल्प रोल प्ले करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बारी आती है हमारी डायरेक्टरेट ऑफ एयर इंटेलिजेंस। एरिया ऑफ वर्क क्या है दोस्तों उसका, कि इंटेलिजेंस रिलेटेड टू एयर फोर्स। जी हाँ, एयर फोर्स को कुछ इंटेलिजेंसी बताने के लिए ये एजेंसी होती है डायरेक्टरेट ऑफ एयर इंटेलिजेंस। इसका इंपॉर्टेंट ऑपरेशन दोस्तों रहा है इंडो एयर पाक में। दोस्तों अगर डायरेक्टरेट ऑफ एयर इंटेलिजेंस देखें तो इज़ द इंटेलिजेंस आर्म्ड ऑफ इंडियन Air Force. They work in the monitoring the airspace of the India. This include both internal along with the border. They gather information on the basis of reconnaissance. मतलब ये टोटली आप देख सकते हो कंक्लूजन में कि टोटली एयरफोर्स से कंसर्निंग है। ये वो मॉनिटर करता है एयर स्पेस को इंडिया के, और वो इंटरनल और बॉर्डर पे दोनों पे काम करता है। ठीक है, तो ये टोटली आंसरेबल टू है एयरफोर्स के। ऐसे ही दोस्तों अगर हम बात करते हैं, अगर एयरफोर्स की हमने बात करी, तो अगर हम बात करते हैं नेवी की, तो डायरेक्टरेट ऑफ नवल इंटेलिजेंस भी आता है। ठीक है, इसका एरिया ऑफ वर्क है नवल इंटेलिजेंस और इन्फोर्समेंट इन इंडियन वाटर। जी हाँ, इंडियन ओशन हो या इंडियन रिवर्स में जितने भी इंटेलिजेंसी वर्क करने हैं तो उस पर काम करने वाले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, डायरेक्टरेट ऑफ नवल इंटेलिजेंस। की इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है बॉम्बिंग इन कराची पोर्ट पे। ठीक है, द डायरेक्टरेट ऑफ नवल इंटेलिजेंस इन द इंटेलिजेंस आर्म्ड ऑफ इंडियन आर्मी, दे स्पेशलाइज्ड इन नवल वॉरफेयर एंड द इंफॉर्मेशन गैदरिंग area of sea. The use of radar, the drone in the recent times has enhanced the ability of the armed and has replaced the traditional patrolling method of gathering information. मतलब कि रेडार और ड्रोन की आने से यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन के आने से इनकी एबिलिटी और इन्हेंस हो गई है, उनका जो काम करने का तरीका है वो और अच्छा हो गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितने से अच्छे से अच्छा क्या बोलते हैं उसको, टेक्निकल मेथड आने की वजह से हमारी जो सिक्योरिटी है वो कितनी डेवलप्ड हो गई है। दोस्तों ये थे कुछ टॉप 8 नेशनल एजेंसीज। तो दोस्तों फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ त्रिशांत अकेडमी, मैं मिश्रा सर आप सभी व्यूअर्स का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आप सबको मेरा ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और अगर आया होगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने बहुमूल्य सुझाव ज़रूर पेश कीजिए। और दोस्तों जिन व्यूअर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाइए और नोटिफिकेशन बेल को और सब्सक्रिप्शन आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर रोज़ ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस मिलते रहें।